अपनी बाहरी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, आपको सामने अंधेरा दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे आंखों की पुतलियाँ हिलने न पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियाँ हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे आंखों की पुतलियाँ हिलना बंद हो जाए। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। ये सामने अंधेरे को ही देखते रहना, कुछ काम करने की जरूरत है। अपनी आंखों को बंद करना, सामने देखो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई देगा, आप सिर्फ उसी अंधेरे को ही देखते रहो। एक टक हो करके उस अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। उस अंधेरे में आपकी दृष्टि टिक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होता है, बहुत चमक मारेगा, वो आपको सामने दिखाई पड़ेगा। जब बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देंगे। शुरुआती समय में वो बिंदु आएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर आएगा, फिर गायब हो जाएगा। तो बहुत से लोग क्या करते, यहाँ बिंदु कहाँ गायब हो गया, तो दाएं बाएं आंखों की पुतली को घुमाते हो। आप अपनी आंखों की पुतली को मत हिलाना, बिंदु गायब होता है, हो जाने दीजिएगा। आपका ध्यान सामने रहेगा तो बिंदु फिर सामने आ जाएगा, और जब सामने आ जाए तो फिर अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आपकी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र हो जाएगी तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे 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 बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को छोड़ देता, दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। और जब दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा और बिंदु भी गायब हो जाएगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, प्रकाश तो उस बिंदु से निकल रहा, और आपने बिंदु को छोड़ दिया और प्रकाश को देखने में लग गए तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा और बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकला। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। जब एक टक हो करके प्रेमी भाई बहनों आपकी दृष्टि बिंदु पर टिकी रहेगी तो वो दरवाजा धीरे से खुल जाएगा। वो हरि का द्वार है, बहुत विशाल हरि का दरवाजा है। इतना विशाल वो दरवाजा, एक साथ लाखों हाथी उसमें से निकल जाए पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है, वो खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत विशाल मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में आप खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सद्गुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। यदि आपने सुमरन न किया तो प्रेमी भाई बहनों आप भटक जाओगे। इसलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन करिएगा। तो जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे तभी आप ध्यान के समय अंतर में चल पाओगे, वरना इतनी रफ्तार आपकी होगी उस समय पर आप पलक झपकते ही लाखों किलोमीटर आगे निकल जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों फिर आप भटक जाओगे। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन कराया जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो उन्हीं के स्वरूप का आपको दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे आप लोग ध्यान करोगे। ढीले बदन से घर में बैठिएगा, बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, आंखों पर जोर मत डालना। और बहुत से लोग क्या करते हैं, ये अपनी आंखों पर जोर डालते हैं, जोर लगा करके देखते हैं। अरे भाई अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द हो जाएगा
और फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जब सोते समय आप धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंख को बंद कर लेना और धीरे सामने देखिएगा, अंधेरा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरे को आप देखते रहो। एक टक हो करके मन भागने ना पाए, उसी अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 अंधेरे में दृष्टि एकाग्र हो जाए, और जब दृष्टि एकाग्र हो जाएगी तो दरवाजा सुई की नोक के बराबर, काले में भी काला बिंदु, वो दरवाजा आपको दिखाई पड़ जाए। और एक बार आपने दरवाजे में अपनी दृष्टि टिका दी, वो दरवाजा खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को पकड़ना, उस नाम को पकड़ना, प्रेमी भाई बहनों, जो तुम्हारे अंदर से गूंज गई। तो कैसे आप लोग भजन करोगे? अच्छी तरह समझ लो। घर में आँख और कान को बंद करिएगा, तो दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर दे। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज़ आपको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए। और बहुत सी हमारी माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिए। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आँख और कान को बंद कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे हमको नींद ना आ जाए। तो प्रेमी भाई बहनों, जैसे आपको सुविधा हो, अपनी सुविधा के अनुसार, यही तो कहा गया, भाई आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आँख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। हर एक को सुनाई पड़ेगी कि इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहिएगा और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको फिर अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने नाम कहा। लिखा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पाया। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर गूंज रहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने दुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर के याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को चीन में जो महात्मा हुए, उन्होंने इसको ताओ कहकर के याद किया। और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। वो आवाज आपको, वो घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में वो बड़ी महीन और बारीक आवाज होगी। ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर से वो आवाज गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। उसको आप पकड़ लो। जब आप उसको पकड़ लोगे तो सीटी की आवाज धीरे 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 बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में वो घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। अरे नन्नारियों, ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत तो उसके सामने कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा
इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। आपके शरीर के उस समय लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी आपको पता तक नहीं चलेगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। क्योंकि उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। ये 9 द्वार कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ चलते, आपके पैर चलते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस आवाज को सुनोगे, वो आवाज प्रेमी भाई बहनों धीरे से आपके ख्याल को समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र कर देगी। और जैसे ही आपका ख्याल 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप स्वयं देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से फिर अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, आप स्वयं अपनी आँख महसूस करने लगेंगे कि आप अपने ही शरीर से अलग हो गए। आप शरीर नहीं हो, ये शरीर तो एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजड़ा है, जीवात्मा के रहने का एक मकान है। इस शरीर के अंदर जीवात्मा रहती है। प्रेमी भाई बहनों, ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, तब आपको हकीकत का पता चलेगा कि नहीं, हम एक आत्मा है और हमारा शरीर ये मकान है जिसके अंदर हम बंद हैं, हम कैद हैं। उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। तो फिर यही जीवात्मा फिर उसी शब्द को पकड़ करके, घंटे और सन की आवाज को पकड़ करके फिर ब्रह्मांडों की सैर करेगी। बड़ी भारी रफ्तार होगी। पलक झपकते है जीवात्मा खरबों जोजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिव लोक कहा। वो शिव लोक तमोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक शिव जी है। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही है, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिव लोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये शिव जो लोक है, शिव लोक में असंख्यों जीवात्माएं हैं और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद हैं। जब साधक भजन करेगा और सूरज चांद सितारों को लांग करके, शब्द को पकड़ करके जब आप शिव लोक में पहुंचोगे और जब शिव जी का सामने दर्शन करोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाए। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। और शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में इतना गुमान हो जाता है, इतना अंदर से फुरना पैदा होता कि कुछ का कुछ कर दिया जाए, लेकिन गुरु साथ रहते हैं। इसीलिए साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर ऊपर की ओर चढ़ेगी। तो उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा शब्द को पकड़ करके फिर ऊपर की ओर चढ़ेगी। उसी के ऊपर विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है।
वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज्य कर रहे हैं। अरे भाई, एक रचयिता है, एक पालनहार है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। एक का काम है पालन करना, एक का काम है रचना करना और एक का काम है घड़े को मिटा देना, यानी नष्ट कर देना। प्रेमी भाई बहनों, ये उनका काम है। इनकी माता यानी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की जो माता है वो है आद्या महाशक्ति। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। सहस दल कवल, वहाँ के जो धनी हैं, जो वहाँ के मालिक हैं, वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते। हर घंटे और शंख की आवाज़ जो हर इंसान के अंदर धुनकारे दे रही, वो आवाज़ इन्हीं के मुखारबिंद से हो रही। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिस्में जरे चिरा, तिस्में जरे चिरा, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई, वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा है। न जाने कितने ऋषि मुनि, कितने पीर, पैगंबर, औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वो सहस्त्र कवल आपकी राजधानी है। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस नगरी को अयोध्या नगरी भी कहा गया। जितने देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, आज की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा फिर दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, बंक के द्वार फंस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके ये दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। पहले मंडल के शब्द को आपने पकड़ा, यानी घंटे शंख की आवाज को पकड़ा, तो आप पहले मंडल पर यानी सहस्त्र कवल में पहुंच गए। उसके ऊपर वो आवाज आपको नहीं ले जाएगी। जब आप दूसरे मंडल की चढ़ाई करोगे तो दूसरे मंडल का शब्द आपको वहीं से मिलेगा और उस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। तो बंक के द्वार फंस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। प्रेमी भाई बहनों, जब ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है तो रास्ते में बंक नाल का रास्ता पड़ता। ये सहस्त्र कवल, ये त्रिकुटी धाम, इसके बीचों बीच में ये बंक नाल का रास्ता है। और ये बंक नाल का रास्ता तो बड़ा महीन और बड़ा बारीक रास्ता और बड़ा लंबा रास्ता है। प्रेमी भाई बहनों, ये पहले सीधे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर सीधे जाएगा, तब जाकर के प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा जिसे महात्माओं ने श्याम का मैदान कहा। श्याम तज श्वेत को कहना, उसी के आगे श्वेत का रास्ता जाता है। लेकिन ये जो बंक नाल का रास्ता है, इसको पार करने के लिए साधक को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब तक साधक के अंदर
हृदय में विरह और तड़प जागृत नहीं होगी, तब तक ये जीवात्मा पंकनाल के रास्ते को पार नहीं कर पाती। ऐसी दशा में साधक के हृदय में केवल एक ही ख्वाहिश रहती है कि कब त्रिपुटी के स्वामी, कब ब्रह्म का हमको दर्शन हो जाए। अरे खाना पीना बोलना उठना उस समय बिल्कुल कम हो जाता। तो दुनिया वाले कहते हैं न जाने इसको कौन सा रोग लग गया, ये न खाता है, न बोलता है, न बतियाता है, न जाने इसको कौन सा रोग लग गया। प्रेमी भाई बहनों, न खाता न पीता न बोलता, तो दुनिया वाले कहने लगते न जाने इसको कौन सा रोग लग गया। अरे यही रोग तो मीराबाई को लगा। मीराबाई ने लिखा है, मैं मिल जाए खाए पियो बना, तब मेरी पीर बुझानी, मीरा सुरत शब्द शहना। अरे हस हस कंत न पाइया, जिन पाइया तिल रोए। जिन्होंने भी उस मालिक को पाया, रो रो करके पाया। यही दशा हमारी आपकी भी होनी चाहिए। जब भी घाट पर बैठो, दो आंसू अपने मालिक के लिए गिराओ। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। अरे वो मालिक सब कुछ देख रहा है कि कौन बच्चा मेरे लिए रो रहा, कौन बच्चा मेरे लिए तड़प रहा। जब सच्ची आत्म तड़प पैदा होगी तो वो मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन जब तक ये बनावटी तड़प है, जब तक ये दिखावा है, तब तक वो कुछ नहीं करता। ऊपर बैठ करके चुपचाप देखता रहता है कि ठीक है बच्चा माया के मसाले में खेल रहा, इसे स्वाद मिल जाता है, ये हंसने लगता है, इसे नहीं मिलता ये रोने लगता, इसे मेरे दर्शन की कोई चाह नहीं, इसे तो दुनिया के साजो सामान की चाह है। वो ऊपर बैठ करके वो सब कुछ देखता रहता। लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं, दया करके घाट पर बैठा देते हैं, और जब साधक रोने लगता तो वह मालिक दया कर देता। तो विरह और तड़प के सहारे ये जीवात्मा पंकनाल के रास्ते को पार करके और त्रिकुटी धाम में पहुंच गई। त्रिकुटी धाम वो दूसरा मंडल है। अरे वहाँ के मालिक ब्रह्म है। वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं वह त्रिकुटी महल में विद्या गानहर गरजे बजे लगा और लाल बरन सूरज उजियारा। वहां पर दो धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग, दो धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता है। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज तो कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। प्रेमी भाई बहनों, मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंचे तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जिद देखो लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंचे हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक सीमित थी। प्रेमी भाई बहनों, जितने भी साधक वहां तक पहुंचे उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है ये श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके फिर तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन ढंका, रंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई, मान सरोवर बैठ कहाई। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और मेती कहा जाता। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के जो मालिक है वो रारंग पुरुष है, यानी पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और शारंगी ये दो धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है प्रेमी भाई बहनों, तो प्रेमी भाई बहनों पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है।
इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है, जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया। इस संसार में जो समुद्र है, ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर। जब महात्माओं ने उसको देखा तो जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के ये मैले पाप कर्म साफ हो जाते हैं। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओ। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अभी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा के संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद बड़ा सुंदर देश आता है, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो धनी हैं, जो वहाँ के मालिक हैं, वो सोहन पुरुष है। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहाँ मलियागिरी की तरह सुगंधित हवाएं चलती हैं, इतनी भारी वहाँ खुशबू है। वहाँ की खुशबू का एक कतरा, प्रेमी भाई बहनों, बालू के कण के बराबर एक कतरा यदि संसार में डाल दिया जाए तो संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बड़े विशाल विशाल वहाँ झूले लगे, जिस पर ये जीवात्माएं झूला झूलती हैं तो खरबों योजन आगे चली जाती और फिर खरबों योजन पीछे चली जाती। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो पांचवा देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। प्रेमी भाई बहनों, सतलोक के मालिक सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश, खरबों सूरज चांद प्रकाश। प्रेमी भाई बहनों, उसी के ऊपर तीन लोक और हैं, अलग अगम और अनामी धाम। अलग लोक में अलग पुरुष विराजमान, अगम लोक में अगम पुरुष और अनामी धाम जहाँ अनामी महाप्रभु विराजमान, जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा और फिर शब्द को पकड़ करके हम लोग अपने घर फिर अनामी धाम वापस पहुँचेंगे। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुँचो सचखंड सतनाम, शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा, आप पहले स्थान पर पहुँच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द मिल जाएगा, उसको जब आप पकड़ लोगे दूसरे मंडल पर पहुंच जाओ। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्माएं अपने घर सचखंड में वापस पहुंच जाती। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा?
एक बार फिर से आप लोग समझ लो, ये आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागे जब आप भजन पर बैठोगे। बहुत से प्रेमी यहाँ बैठे, अब बहुत से लोगों का शरीर यहाँ बैठा है, मन दुनिया में भ्रमण कर रहा है। कोई बाल बच्चों को छोड़कर आया, कोई दुकान दफ्तर को, किसी को प्यास लगी है, किसी के पैरों में दर्द हो रहा, तो बहुतों का मन दुनिया में भ्रमण करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ऐसा ना हो कि आपका शरीर बैठा रहे और मन दुनिया में भ्रमण करता रहे। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में, किसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं। तो दुनिया में आप लोग मनाते हो, लकड़ी का रावण बना दिया और फूंक फांक करके घर को चले गए। अरे महात्माओं ने कहा भाई दशहरा कब मरेगा? ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके जब आप 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाए, तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तब फिर ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम कहा। राम कई तरह के, अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी, एक राम घट घट में लेके हमारी आपकी ये जीवात्मा जो घट घट में है, इसको भी महात्माओं ने राम की संज्ञा दी। और एक राम का शकल पसारा, जो तीनों लोगों का मालिक है, यानी पहले स्थान का मालिक निरंजन भगवान, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा गया, एक वो राम है जिनका ये पूरा पसारा है। और एक राम है सबसे न्यारा, जो सचखंड में बैठे हुए एक वो। तो महात्मा उस राम की महिमा करते। तो मोटी बात तो आप लोग समझ लीजिए प्रेमी भाई बहनों, मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करोगे। तो मन को रोकने की कोशिश करिएगा, आँख कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, वो शब्द पकड़ में आ जाएगा। शुरू में सीटी ऐसी आवाज आपको, उसको आप पकड़ देना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में वो घंटे और शंख की आवाज, बड़ी महीन बारीक आवाज होगी, वो आपको सुनाई पड़ने लगेगी। टन 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 टन, जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इसी तरह से वो घंटे और शंख की आवाज आती है। जब वो घंटे शंख की आवाज को आप पकड़ लोगे तो प्रेमी भाई बहनों, उसी समय पर ये मन आपका मर जाएगा, उसी समय मन ढीला पड़ जाएगा, रूह और मन की गांठ बन जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, मन को मारने का एक ही उपाय है कि शब्द को आप पकड़ो, घंटे शंख की आवाज को आप पकड़ो, धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतन यह मन नहीं जागे, धुन सुनकर मन समझाई, तपसी तप कर थाक रहे हैं, विद्या बल सब जाई, बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लोलाई, गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य मिले धरे आई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई, यह धुन है धुर लोट ये दर की, कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मार करे सवारी, गगन कोट वह ले गिराई, और धुन सुनकर मन समझाई। जब आप उस धुन को पकड़ो, जब आप उस शब्द को पकड़ दोगे, ये मन आपका कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि मन को वो लज्जत मिल जाएगी जिस लज्जत को पाने के लिए, जिस आनंद को पाने के लिए ये मन आपका दुनिया में भ्रमण कर रहा है। और दुनिया में तो सुख आपको मिलेगा नहीं, और जो भी सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में खुशी महसूस होती, उतना इसके जाने में दुख भी महसूस होता। ये मन जो है ये दुनिया में सुख ढूंढता, जैसे कुत्ता होता है सूखी हड्डी को चबाता, और जब इसके मुख से खून निकलता है तब वो कुत्ता यही सोचता है कि
शायद ये खून इस हड्डी में से निकलना। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये मन दुनिया में सुख ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन नर नारियों यहाँ दुनिया में न कभी किसी को सुख मिला, न कभी किसी को मिल सकता। अगर तुम वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहते हो, हकीकत में तुम शांति को प्राप्त करना चाहते हो, तो सूरत शब्द नाम की कमाई करो। तो ये भजन करने का तरीका आपको बताया, कान को बंद करके ऊंचा ध्यान दे, एक बार उस आवाज को पकड़ लो। एक बार आपने उस आवाज को पकड़ लिया, ये आवाज आपको वहीं पर पहुंचा देगी जहां से वो आवाज आ रही है। ये भजन करने का तरीका, सुमरन, ध्यान और भजन। प्रेमी भाई बहनों, ये तीन बातें आपको ये रास्ता बताया गया, सुमरन, ध्यान और भजन। अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य सुमरन, ध्यान, भजन करिएगा। नागा मत करिएगा। नागा करोगे, एक दिन का नागा आपको एक महीना पीछे ले जाएगा। अरे आप रोज भोजन करते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहे, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। अरे घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुकान दफ्तर छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई अपने अपने घर परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिएगा और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सूरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान, भजन करिएगा। हरे नर नारियों, यही जीवन का एकमात्र आधार है। इसी उद्देश्य के लिए आपको ये मानव तन मिला है। अगर आपने समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार नहीं किया, श्वासों की पूरी आपने व्यर्थ में गवा दी, फिर न जाने आपको एक कब मौका मिले, न जाने कितना समय गुजर जाए। इसलिए आपकी बार अवसर मिल गया, ये दुर्लभ देह ही मिल गई। समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आप लोग थोड़ा बहुत विचार करिएगा और भजन, ध्यान, सुमरन नित्य घाट पर बैठ करके करते रहना, हाजिरी देते रहो। अरे मन लगे न लगे, आपका मन लगे चाहे न लगे, लेकिन हमारा आपका कर्तव्य है कि घाट पर बैठ करके नित्य हाजिरी देते रहें। अरे दया के घाट पर बैठ जाओ, समुद्र के किनारे खड़े हो जाओगे, कोई ना कोई लहर आएगी, आपको शराबोर करके चली जाएगी। तो दया के घाट पर बैठ करके आप हाजिरी देते रहो, वही हाजिरी आपके लेखे जोखे में लिखी जाएगी। और जब आपका हिसाब होगा तो आपसे पूछा जाएगा आपने कितना भजन, ध्यान, सुमरन किया, तो आपके लेखे जोखे में लिखा रहेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, अगर आप भजन, ध्यान, सुमरन छोड़ दोगे तो लेखे जोखे में नहीं लिखा रहेगा, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, फिर आपको बड़ी सख्त सजा मिलेगी। इसलिए आपको ये अवसर मिला है कि बार बार नहीं मिलने वाला। देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवी देवताओं ने पुण्य किए और पुण्य करने के बाद वो स्वर्ग वैकुंठ में चले गए। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ की भी एक अवधि है और उस अवधि को प्राप्त करने के बाद, समय पूरा हो जाने के बाद में फिर मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चींटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वे अपने कर्मों के कारण चींटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं करते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, ये अवसर आपको मिला, ऐसा समय आपको मिला, दुर्लभ देही आपको मिली। नित्य घाट पर बैठ करके भजन, ध्यान, सुमरन करते रहना। और जो गुरु महाराज आदेश दे करके गए, शाकाहारी का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहिएगा। देखिए आपके जिलों जिलों में लिखाई अभियान चलाया गया, आप लोग अपने अपने जिलों में लिखाई अभियान को बराबर जारी रखिएगा। इसमें प्रेमी भाई बहनों हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज के संदेशों को
किसके समझ में आ जाए, उसकी भी बुद्धि पलट जाए, ये पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये भी एक तरह का प्रचार है। गुरु महाराज के संदेशों को लिखाई अभियान जो चल रहा है, आप लोग सारे हिंदुस्तान की संगतें आप लोग उसमें भाग लीजिएगा। अरे धर्म का प्रचार प्रसार है। सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा। सतयुग जब आएगा जब हम आप धर्म का प्रचार करेंगे, जब हम आप धर्म के उद्देश्यों पर चलेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप धर्म करेंगे, ये धर्म का प्रचार प्रसार, ये जिम्मेदारी हम प्रेमी भाई बहनों को मिली हुई, क्योंकि हम लोग गुरु महाराज के सिपाही हैं। अरे हम लोग गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाए, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये समाज प्रकाशवान हो जाएगा। तो केवल हमारी जिम्मेदारी है, समस्त प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी है। धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग अपने तन मन धन से योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले करके गांव गांव में संगठन का विस्तार करिए। गांव गांव में सत्संग हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचन वाणियां गूंजे। गांव गांव में जब भजन लोग करने लग जाएंगे, गांव गांव में जब गुरु महाराज का संदेश गूंजने लग जाएगा, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये आपको मौका मिला हुआ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप सभी लोग उठ खड़े होइएगा। आप गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर सभी प्रेमी भाई बहन संकल्प लीजिएगा कि धर्म के प्रचार प्रसार में अपने अपने तन का मन का धन का योगदान देंगे। बहुत से प्रेमी भाई बहन हैं जो दिन भर अपने गृहस्थी का काम करते हैं, शाम को 5 बजे 6 बजे लोग निकल जाते हैं। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन, बहुत से जिलों में ऐसे सत्संगी हैं, शाम को निकल जाएंगे, रोज एक गांव नया पकड़ते हैं, उस गांव में रोज सत्संग करते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर आप सभी लोग एक एक गांव रोज पकड़ लें तो गांव गांव में गुरु महाराज की वचन वाणियों को सुनाने लग जाएं, गांव गांव में गुरु महाराज के संदेशों को सुनाने लग जाएं, तो कितना बड़ा भारी परिवर्तन होगा। आप लोग इस पर विचार करिएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का प्रचार प्रसार है। आपके जिस सेवा से न जाने किसका भला हो जाए, कौन सी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाए, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस सेवा को करिएगा। गांव गांव संगठन को खड़ा करिए, गांव गांव में सत्संग करिए, गांव गांव गोद लेने का अभियान चलाइएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से यहाँ बहुत सी सेवाएं चल रही हैं। अस्पताल का भी निर्माण कार्य हो रहा, जो भी मालिक की दया मौज होगी तो आप लोग सभी लोग इसमें सहयोग करिएगा। और जैसा भी होगा आपको जगह जगह सूचना दी जाएगी। तो जब आपको सूचना दी जाएगी उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाइएगा कि हम सभी लोग मिल करके गांव गांव में संगठन को खड़ा करेंगे, गांव गांव में सत्संग करेंगे, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करेंगे, भजन करेंगे और कराएंगे। ये प्रेमी भाई बहनों, आप सबकी जिम्मेदारी, भजन करो और कराओ, धर्म का प्रचार प्रसार करो। और यही तो देखे जोखे में लिखा जाएगा, यही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इस काम को आप सभी लोग करिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक हमसे कहने सुनने में हुई हो तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। और देखो प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा, जो भी प्रेमी भाई बहन इसमें सहयोग करना चाहते हैं, बहुत से जिलों से मिस्त्री मांगे गए। आप लोग एक एक जिले से एक एक 2-2 मिस्त्री भेजिएगा, उनको सेवादार बराबर नियम से आते जाते रहेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इस निर्माण कार्य में बड़ी सहूलियत हो जाएगी, आसानी से जल्दी ये काम हो जाएगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस सेवा में भी सहयोग करिएगा। इसी के साथ आप समस्त प्रेमी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज के श्री चरणों में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम यही अरदास और प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, हे शंकर स्वामी, हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को अपने चरणों में लगाए रखें, अपने पनाह में बनाए रखें। इसी के साथ
आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना आप सभी लोग करिएगा। तब तक देखिए आप लोगों के बीच में झोली वाले जाएंगे। जो भी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की गौओं के लिए अस्पताल सेवा जो भी देना चाहते हैं, झोली में आप लोग डाल दीजिएगा। बैठ करके सभी प्रेमी भाई बहन एक प्रार्थना बोलेंगे। बोलो जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत
शुरू हो जाएगा और गुरु महाराज की दया से रात भर चलेगा और दिन भर चलता रहेगा। जब जैसे आप लोगों को फुर्सत मिले आप लोग बारी बारी से मंदिर में जा करके छोटे वाले दरवाजे से निकल करके आप लोग पूजन कर लीजिएगा और प्रसाद ले लीजिएगा। ये आज रात में भी चलेगा और दिन भर भी चलता रहेगा। तो भीड़ भाड़ आप लोग मत करिएगा, थोड़े थोड़े लोग जाएंगे और जा करके आप लोग पूजन करके और प्रसाद लोग ग्रहण करेंगे। और सुबह प्रेमी भाई बहनों, कल भंडारे का पक्का भोजन समस्त भंडारों में बनेगा, तो आप लोग भोजन प्रसाद कर पाइएगा। बोलो जय